बंधुओं, रामपाल जी के एक चेले ने अपनी वीडियो में ये कहा, हमारे भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया और बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उल्लेख है। तो आइए पहले उनकी वीडियो को देखते हैं। 17 नंबर है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किया गया लिखा। इसके हम आते हैं अध्याय 11 के श्लोक 31 पे। देखिए यहाँ पर कहता है कि अर्जुन कहता है, मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन है, यानी अपना आइडेंटिटी बताइए। हु आर यू? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो अगर श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन को पूछने की क्या जरूरत थी, लेकिन अर्जुन पूछ रहे हैं क्योंकि काल भगवान था। तो इस अध्याय की प्रथम श्लोक से ही देखना था भाई। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन से और ये प्रथम श्लोक देखिए, मदानुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त युक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। तो ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन से और इन भाई साहब ने प्रस्तुत किया भी तो भाई उसके बाद के श्लोक को प्रस्तुत किया, प्रथम से देखना था ना। तो आइए और दिखाता हूँ। और ये देखिए श्लोक संख्या 5, श्री भगवान वाच, पश्यामे पार्थ रूपाणि शतशतो सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतेनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो रामपाल पंथियों का काम ये है कि किसी तरह से भी समाज को भ्रमित करो। और इनके जो गुरु है आज के समय कहाँ बैठे हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई। जिनके गुरुदेव ने ही गीता को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, गीता को अच्छी तरह से समझा नहीं, तो उनके जो चेले हैं वो किस तरह से जान जाएंगे भाई। खुद को तो तत्वदर्शी घोषित कर लिया, परंतु तत्व है क्या ये तक उनको नहीं पता और अपने आप को तत्वदर्शी घोषित कर लिया। और ये देखिए श्लोक संख्या 6, पश्या आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्या दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचार्यानि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। तो भाई आपने गीता ढंग से पढ़ा ही नहीं और ऐसा एक श्लोक दिखा दीजिए हमारी भगवत गीता से जहां भगवान ने ये कहा हो कि ये ज्ञान काल ने दिया, मैंने नहीं। दिखा दीजिए, परंतु आप दिखा नहीं पाएंगे ना। ये देखिए श्लोक संख्या 8, ना तु माम शक्य से द्रष्टुम अनैनैव सह चक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यामे योग मश्वरम। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह सामर्थ्य नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। तो भगवान ने अलग से नेत्र दिया था अर्जुन को। भाई साहब, आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं हो, आप लोगों के कोई गुरु नहीं है। और जो एक गुरु है भाई, जिन्होंने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित किया है, वो आज के समय बैठे हैं कहाँ और आप यहाँ भगवत गीता का ज्ञान देते हो, लोगों को भ्रमित करते हो। इसीलिए तो हम बार बार बुलाते हैं ना कि आइए भाई डिबेट कर लीजिए, देखिए कहाँ सच्चाई है। और ये देखिए श्लोक संख्या 10 और 11, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेको दतायुधम दिव्य माल्याम बरधरम दिव्य गंधनुलेपनम सर्वश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और
मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जब भगवान ने अलग से नेत्र दिया था उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया था। भाई आप लोग पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही भ्रमित करने आ जाते हो। जिस तरह से रामपाल जी ने किया था वही आपका काम है। तो आइए आगे और एक श्लोक दिखाता हूँ जहाँ अर्जुन ने ये भी कहा कि आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हो। तो ये देखिए श्लोक संख्या 18, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। देखिए अर्जुन ने क्या कहा, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आश्रय है, आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। तो ये अर्जुन ने कहा भाई आपने ढंग से भगवत गीता को पढ़ा नहीं, अच्छी तरह से भगवत गीता को जाना नहीं, परंतु वीडियो बनाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए बीच में से एक दो श्लोक उठा के आप वीडियो बना देते हो। भाई ऐसा क्यों? आपके गुरुदेव ने भी सही तरीके से भगवत गीता को नहीं जाना, क्योंकि आपके जो गुरुदेव जो रामपाल जी है भाई उनको कबीर परमात्मा दिखाई देता है हमारे भगवत गीता में, उनको बाइबल में दिखाई देता है कबीर परमात्मा, उनको कुरान में दिखाई देता है कबीर परमात्मा। पहले तो तुम ये बताओ जो भगवत गीता के सिद्धांत को नहीं मानते भाई वो सनातनी कहाँ से है? तुम कैसे सनातनी हो? भगवान की बातों को नहीं मानते। भाई तुम लोगों ने भगवान के उपदेश को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जैसा तुम्हारा गुरु था वैसे ही तुम हो। तो आइए बाइबल से भी उनको जवाब देता हूँ। ये है बाइबल उत्पत्ति और उसका अध्याय है 18। तो यहाँ लिखा हुआ है, इब्राहिम मुमरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो रामपाल जी का भी ऐसा ही वीडियो है, आपको मिल जाएगा। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो 3 अतिथि आए थे इब्राहिम के सामने। तो रामपाल जी को लगा कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। आगे देखिए आयत 3, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव को धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। बाद में इब्राहिम ने फिर कहा, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी लाऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो इब्राहिम अपने पत्नी के पास गया और कहा कि रोटी बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल सा अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तो जो 3 अतिथि आए थे उनको खिलाया गया। तब उसने मक्खन और दूध और वो बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। तो तुम्हारे जो गुरु है भाई उनको सनातन धर्म में और अब्राहमिक रिलीजियन में क्या अंतर है ये तक नहीं पता। अगर ये पता होता तो तुम्हारे जो गुरु है रामपाल, तो उनको बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है ना। और आप लोग आ जाते हो ज्ञान देने। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।